आप सभी हमारे जीडीएस परिवार के सदस्यों को अजय सैनी का प्रणाम। जो भी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से एक अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं या अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए स्कूल लाइफ से हॉस्टल लाइफ का सफ़र शुरू हो चुका है। आफ्टर 5th अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अपने से दूर करने का प्लान करें। अगर आप अपने से दूर करेंगे बच्चों को तो ही वो बड़ी कुर्सी पे जाके देश और समाज का नाम रोशन कर पाएंगे। उसकी एक कड़ी को जोड़ने के लिए आज हम विज़िट कर रहे हैं चमन वाटिका गुरुकुल में। हमारी बेटी स्वास्तिका सैनी जो खुद आज 7th क्लास के एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम दे रही है। और सबसे पहले मैं हमारे पेरेंट्स हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे जीडीएस गुरुकुल से अभी जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसमें 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मनमे था, उनमें पुष्कल थे और स्वास्तिका थे। तीनों बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो चुका है सैनिक स्कूल का। इसके लिए हम पूरे जीडीएस परिवार को बधाई देना चाहते हैं। तीनों का एंट्रेंस टेस्ट देना और तीनों का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाना, इससे पता चलता है कि हमारे टीचर्स, हमारी मैनेजमेंट कितना उसकी तरफ ध्यान दिया। और काफ़ी कम समय के अंदर जिस तरीके से जीडीएस परिवार ने एक एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करवाया। और आज हम विज़िट कर रहे हैं चमन वाटिका गुरुकुल के अंदर। चमन वाटिका गुरुकुल के अंदर आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ दिखाई देगी। चमन वाटिका गुरुकुल के अंदर क्या रूल रेगुलेशन है, क्या चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स मैम की स्पीच, उनके वहाँ के एचओडी की स्पीच, सभी स्पीच आपको दिखाई देगी। मेरे हिसाब से जो मेरा व्यूज़ है वो मैं आपको लास्ट के एंड में बताऊंगा। अभी हम चलते हैं, आज पूरे स्कूल को विज़िट करेंगे। विज़िट करने के बाद आप कमेंट में ज़रूर डालना, क्योंकि बेटियों को अगर आप शिक्षित नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि बेटियां शिक्षित होंगी तो ही वो 2 परिवारों को मैनेज कर पाएंगी। जो आदरणीय प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी ने सपना देखा था बेटियों को आगे बढ़ाने का, बेटियों को शिक्षित करने का, वो सपना साकार चमन वाटिका गुरुकुल कितना कर रहा है उसको इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलते हैं आज एंट्रेंस टेस्ट की तरफ। चमन वाटिका गुरुकुल अम्बाला रोड पे ये है। चलते हैं, आज की पूरी वीडियो को ध्यान से देखना जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलते हैं चमन वाटिका गुरुकुल की आज विजिट। सबसे पहले मैं अपने दादाजी चौधरी बख्तावर राम सिंह जी को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, आज जिस धरती पे हम खड़े हैं वो हमारे दादाजी की धरती है। और ये जो रास्ता दिख रहा है, ये जो गली दिख रही है, आने वाले टाइम में आपको क्लियर सी दिखेगी, क्योंकि अब काफ़ी लेट हम आए हैं यहाँ पे। हमारा छोटा भाई, हमारे चाचा जी का बेटा डिम्पल सैनी जी, बलविंदर सैनी जी हमारे साथ हैं। और मेरे को गर्व फील हो रहा है बताते हुए, अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा दुख ये बात का है कि 1 महीना पहले, 15 दिन पहले हमारे फादर साहब ने इसके लिए साथ आना था, पर आज वो साथ नहीं है। काफ़ी जल्दी ये पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसके ऊपर काफ़ी सुंदर सा एक स्कूल बनेगा चौधरी गुरदयाल सिंह सैनी के नाम पे और जीडीएस के नाम पे। काफ़ी प्यारा सा गुरुकुल बनेगा जिसके अंदर अच्छे तरीके से बच्चे अपने आने वाले भविष्य को देखेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। आज खुशी है इस बात की, हम अपने दादाजी को नमन करते हैं, सलूट करते हैं, जिन्होंने ये रास्ते दिए लोगों को। आज यहाँ पे इतनी कॉलोनियाँ बस रही हैं, इतने लोग बस रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। काफ़ी जल्दी यहाँ पे आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अब मैं अपने भाई जरूर बोल कि 2 शब्द जरूर बोले। बलविंदर सैनी जी। नमस्कार भाई लोगों, मैं अपने दादा बख्तावर राम सैनी, अपने पिताजी चौधरी रोशनलाल सैनी, अपने ताया जी श्री गुरदयाल सिंह सैनी जी को नमन करता हूँ। मुझे गर्व है, मैं उनका बच्चा हूँ और आज मैं उनकी धरती पे खड़ा हूँ और अपना सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ भी ये जो रास्ते हैं, ये जो गलियाँ हैं, ये जो कॉलोनियाँ हैं, हमारे दादा परदादा की देन। हमारे जो इंजीनियर साहब हैं, काफ़ी अच्छी इन्होंने भी फैक्ट्री लगाई है और आज उनके बताए हुए रास्ते कदम पे चल रहे हैं। सच और ईमानदारी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। हमारी माता जी भी हमारे साथ आए हैं। माता जी। हेलो माता जी, आपका दिल से धन्यवाद। और ये प्यारी सी जगह आप देख रहे हैं, काफ़ी जल्दी यहाँ पे आपको सुंदर सा जीडीएस गुरुकुल दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाटिका गुरुकुल के अंदर आज सारे के सारे आ चुके हैं। ये स्वास्तिका आज चमन वाटिका गुरुकुल के लिए पेपर देने के लिए। और ये देखो, ये प्यारा सा पार्किंग स्थल चमन वाटिका गुरुकुल का।
जहां बेटियों के लिए आगे बढ़ाते हुए। और ये एंट्री गेट। रेडी स्वास्तिका? कल आपका रिजल्ट आ चुका है सैनिक स्कूल का, उसको आपने क्वालिफाई कर लिया है, इसके लिए आपको बधाई हो। अब देखते हैं उसमें मेरिट लिस्ट में कितना नाम आता है। और ये चमन वाटिका के एंट्री गेट, ये प्यारा सा चमन वाटिका का एंट्री गेट हो चुका है। पीछे पार्किंग से हमने एंट्री की है। ये चमन वाटिका का, और ये स्विमिंग पूल, ये हमारा प्लेग्राउंड, ये प्यारा सा आप देख सकते हैं चमन वाटिका के अंदर का स्थान। ये चमन वाटिका इंटरनेशनल गुरुकुल जो भी अपनी बेटियों को एक अच्छा अवसर अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है, स्कूल लाइफ से हॉस्टल लाइफ में डालना चाहता है, उसके लिए हरियाणा के अंदर ये अच्छा स्कोप है। और यहाँ चमन वाटिका इंटरनेशनल गुरुकुल के अंदर पूरे वर्ल्ड, पूरे हर जगह से, पूरे वर्ल्ड से बेटियाँ आती हैं। और ये प्यारा सा गार्डन, ये चमन वाटिका गुरुकुल एंट्रेंस टेस्ट के लिए पहुंच चुके हैं। ये हमारे सारी बेटियां, ये देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट मैसेज। ये इम्पोर्टेंट नोटिस, ये सारे एक्सपेंस रोल। सासा चेक करो अपना। थोड़े दिनों में हमारा भी ऐसा ही स्कूल बनेगा। ये रूम अलॉटमेंट, ये गुरुकुल चमन वाटिका के अंदर आ चुके हैं। ये सारे के सारे पेरेंट्स आप देख सकते हैं। चमन वाटिका इंटरनेशनल गुरुकुल के अंदर आप देख सकते हैं कितने हजारों की तादाद में पेरेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं, रिजर्व कर रही है। आप देख सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर व्हाट वी विल फॉलो। एंड अगर आप क्वालिफाइड है, फी पे हो गई है, सब कुछ हो गया है, कोई क्वेरी है तब आप फोन करके कंफर्म कर सकते हैं रिसेप्शन के नंबर पर। अदरवाइज रिजल्ट के लिए जनरल आप मैसेज करेंगे पीआरओ के नंबर पे, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। अपनी बेटियों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट देने के लिए सबसे पहले उसको शिक्षित बनाना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज बेटियां, कितनी तादाद में बेटियां यहाँ पे अपनी एजुकेशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे रही हैं, तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने। When the children will go upstairs for exam, we'll provide them refreshment while going. So I can understand there will be many those who have started early and did not have breakfast. और पेरेंट्स के लिए भी by 11 o'clock जब विजिट स्टार्ट होगी उसके बाद आपके लिए लंच ओपन हो जाएगा। So you can have। बेटियां जाना शुरू हो चुकी हैं अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ये देखो, ये ऊपर क्लासरूम्स है सारे, और ऊपर टीन से शेड डला हुआ और टर्बो फैन लगा हुआ। ये आपके सामने वेंटिलेशन के लिए ग्रेट। रूम्स के अंदर का दृश्य है, पूरा सेंट्रल एसी है। अपने बच्चे को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के लिए फुली एसी एनवायरनमेंट। और ये म्यूजिक रूम माँ सरस्वती, उनके आशीर्वाद से हमारी बेटियां समाज और देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ रही हैं। और मैं आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हम बेटियों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया। आज ये देख सकते हैं जिस तरीके से बेटियां समाज के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। यह स्वास्थ्य का कैसा लगा आपको चमन वाटिका इंटरनेशनल गुरुकुल में जाके? क्या कहना चाहते हो बेटियों को? गुड, चलो गुड लक। आपके दिमाग में आ सकती है उस सब चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। एंड वी आर क्वाइट श्योर कि उस प्रेजेंटेशन के बाद आपको कोई क्वेरी रहेगी नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड एज अ न्यू पेरेंट आप आ रहे हैं अपने बच्चा एडमिट करवाने के लिए, बहुत सारे सवाल होते हैं आपके दिमाग में। उन सब सवालों को प्रिंसिपल मैम उसी प्रकार के उनके संस्कार
शारीरिक रूप से वो बहुत बलवान और मजबूत हो और शैक्षणिक रूप से वो बहुत विदुषी बने। Our administrator, Ms. Kavita Arya, the academic head, Ms. Samandeep Kaur, who are there on the stage, all the members of Chaman Vatika Gurukul team who you can see here since morning, parents, all the parents from different states, from far off and nearby places, and my dear children. It's a big moment of pride for all of us that such a big number has arrived here for the combined entrance test, even though the exams are going on. बहुत सारे स्कूल्स में अभी फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं. Still, जिस नंबर में, जिस बिग नंबर में सुबह 7 बजे से पेरेंट्स और बच्चे पोर इन कर रहे हैं, वो देखकर a lot of enthusiasm, energy and confidence to work further we get. और ये भीड़ देखकर और ये आप जिस पेशेंस के साथ सुबह से यहाँ बैठे हैं बच्चे भी और पेरेंट्स भी, ये देखकर हमें एक बहुत ही सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है कि हाँ, हम शायद सोसाइटी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी में जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, या हमारे जो टीम उनको एजुकेशन दे रही है, जिस तरह की शिक्षा दे रही है. गवर्नर श्री आचार्य जी के मार्गदर्शन में एक जो गुरुकुल शिक्षा मिक्स्ड विद द मॉडर्न टेक्निकल एजुकेशन, what we are able to do, it's worthwhile. It shows that it's worthwhile. Before the exam starts, before the test starts, I'm here to tell you a little about us, a little about our Chaman Vatika Gurukul, how we started this building where you are sitting right now. It started in 1991. ये पूरा कैंपस 1991 में कुछ एक एडिशन होते गए, but basically 1991 में शुरू हुआ था. और how it became Gurukul and how are we different, ये सब बताने के लिए I have a small presentation to show. From the beginning. So, welcome to Chaman Vatika. Once again, I welcome you all to Chaman. पार्किंग से आए हमारा फ्रंट व्यू है कैंपस का. Next. This is a little view of here and there. This is 28 acre land. इसमें बहुत बड़ा नीचे ग्राउंड है. जब आपको विजिट कराएंगे तो part of the ground है the other side. In the campus itself, you can see beginning itself we have the hostel. In hostel, you can see two kinds of dorms we have. The first one is up to class 9, जहाँ पे 16 bedded dormitory है. 16 bedded dormitories. It means एक में 16 बेड है, आमने सामने 8, सामने ही अटैच वॉशरूम है, 4 bathroom and 4 washroom, which has the sharing of 4 children. ये सीनियर बच्चों के लिए है 4 बेड. 4 भी है. कुछ हमारे कॉमर्स हॉस्टल में फॉर क्लास 11, 10 and 11. In commerce hostel we have 6 bedded and 8 bedded dormitories also. वो सीनियर बच्चों के लिए. What we believe, we at Gurukul believe educating girl is a stepping stone towards educating the nation. If we want to empower our girls, the best way is to educate them. हम women empowerment की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर जो फर्स्ट स्टेप है अपनी गर्ल्स को, अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसके लिए तो फर्स्ट स्टेप होती है एजुकेट करना. और आप रियली बहुत ही आई वुड से वाइज पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटियों को अच्छी एजुकेशन, एक गुरुकुल की एजुकेशन देने के बारे में सोचते हैं और उन्हें यहाँ लेकर आए हैं. सो दैट इवन द सेम थिंग इज आवर विजन. आवर विजन इज टू प्रोवाइड देम गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, टू मेक देम स्ट्रॉन्ग. Same is our mission. The mission of Chaman Vatika Gurukul shows safe and orderly caring environment, highly technological. अगर आज स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, स्मार्ट क्लासेस की ज़रूरत है, उसके साथ साथ कल्चर के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है. We have to be rooted to our culture. अपनी संस्कृति, अपनी हेरिटेज को पहचानने की ज़रूरत है. And for that we have here the Girls Gurukul Chaman Vatika. The philosophy says the same thing, that we need to be rooted in our traditional values, and at the same time we should be able to show our best of the potential. He is our founder, our beloved founder
late Shri Rajendra Nath ji, who started this Chaman Vatika Gurukul, Chaman Vatika in the beloved memory of his father Lala Chaman ji. हमारे चेयरमैन ने लाला चमनलाल जी अपने फादर के नाम पे ये 1991 में शुरू किया था और ये हमारे पेट्रन आचार्य देवव्रत जी, गवर्नर श्री गुजरात, जिन्होंने इस पूरे कैंपस को गर्ल्स गुरुकुल हमारे चेयरमैन सर के साथ मिलके, डॉक्टर राजेंद्र जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, इनके साथ इन तीनों के एक बहुत ही दूरदर्शी फ्यूचरिस्टिक प्लान जो स्पेशली गर्ल्स की ट्रेनिंग के लिए इस पूरे कैंपस को 2015 में गर्ल्स गुरुकुल में टर्न किया गया। We started with a very small number, the number of 280 girls. पहले साल से 280 और अभी last year we had 750, which is addition after 2 hostel. डिमांड पे हमने 2 हॉस्टल बढ़ाए और अब बिल्कुल अगर 750 बेड हैं तो 750 गर्ल्स हैं। अभी इस सेशन में अगर हमारे पास ऑलमोस्ट 200 के आसपास सीट आई है, सीट खाली है, तो 600 प्लस बच्चे अपीयर किए हैं। आज ऑलमोस्ट 450-500 आज बैठे हैं, बाकी 11 ने अभी आना है। सो दैट शोज कि जो आचार्य जी, हमारे चेयरमैन सर और राजेंद्र सर का जो एक विजन था, वी आर एबल टू फुलफिल दैट। I'm here with a little glimpses of our achievements. We are ranked second in Haryana and 13th all over India in best girls boarding. ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर हम गर्ल्स बोर्डिंग की बात करें तो सिर्फ 7 years, हम 7 years प्योर गर्ल्स बोर्डिंग कैटेगरी में हैं और नंबर 2 and India number 13 by Education World magazine, that itself is a proud moment. Our CBSE board result need not to say, आप जितने भी पेरेंट्स आए हैं कहीं ना कहीं हमारे पुराने पेरेंट्स से कनेक्टेड हैं या जिनकी बेटियां पढ़ती हैं, अपनी छोटी बेटी या कजिन या पड़ोस की, ऐसे समवेयर एडमिशंस आर देयर। So we are very very proud to say every year our board results are very very good. और उसमें अच्छा क्या है, 100% रिजल्ट है, that's there. But उससे अच्छी बात मैं आपको आगे दिखाती हूँ। This year this girl had made us very very proud, Madhvi, by being district topper. In Ambala district, our girl was the topper in class 10 with 99.4%. Now this is the best part. What is the best part? Average class result. Average, जितने 10th के बच्चे बैठते हैं उनका average board result is 80.7, which is quite high. एक एवरेज हाई होना, एक एवरेज रिजल्ट हाई होना ये शो करता है कि कोई बच्चा अगर 99, 98, कुछ ब्रिलियंट सब जगह होते हैं, तो वो अगर है जो हमारा लोवेस्ट है वो भी बहुत लो नहीं। ओवरऑल क्लास का एवरेज लास्ट ईयर का 80%, 80.7 फॉर क्लास 10। These are the toppers, 99.4, 99.42 and then 97.86, sorry, 97.6. Now you see the average result of class 12. Commerce में पूरी class का average is 87.9. Quite a good result of commerce 12. I would like children to keep clapping. You are going to be selection किसका होगा, किसका नहीं होगा, वो तो टेस्ट के बाद पता चलेगा। But at least अगर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई जगह चूज की है, this is for the children, और वो अगर आपको ट्रेन से बाय रोड ट्रैवल करके यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो वो जगह उन्होंने कितना सोच समझ के चूज की है। यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट एंड यू शुड कीप क्लैपिंग इवन फॉर द प्रीवियस स्टूडेंट। आई वांटेड टू हैव once again the average of class 12. Humanities 85.5, non-medical 82.8 and medical. This is the average class-wise result. Next, the toppers. Last year toppers of class 12. Stream-wise toppers. It's 98.4, 2 girls with commerce, and then it's, I'm not able to read from here, it's quite bright. I think it was 97, then it's 95, 96 I think, and here it's 93. So this is science, commerce and humanities, the toppers. But other than the toppers, you can see the average board result as well as. Next. Our sports star. Though we are not a sports academy, but still when we have children in the hostel, we have a lot of time. The whole day, morning to night, children are with us. So we try our best to give
are best even in the sports ground. So this girl had got national, this time she got gold medal at national level in handball. Prachi Dalia, sports captain of this year. These are all the children, they have represented Ambala district at state level in sports game this year. These all teams, complete team of Chaman Vatika had participated in basketball, handball, kho-kho, yoga also actually went. So these are all STFI winners of district level. Isha Sharma, she got first international rank in English Olympiad. First international rank, which itself is a proud moment. All sort of Olympiad, these are all gold medalists of Olympiads, Science Olympiad, English Olympiad. Even our teachers of commerce got cash prize of 5,100 for Commerce Olympiad and Social Science Olympiad. These are all Olympiad winners. We also prepare our children for the preparation of NEET and JEE, which foundation class we start from class 9 this year onwards. And 11 and 12, JEE or NEET की preparation by competitive faculty, the faculty जो already experienced है, उनकी भी हम on campus preparation देते हैं. Achievements of the alumni, हमारे जितने भी पुराने बच्चे हैं, सब कहीं ना कहीं very well settled, doing very well. आप लोग कहीं ना कहीं connected हैं, you know. But this girl is worth mentioning. She appeared for Melbourne University and she was given 100% scholarship just because of her achievements in Chaman Vatika. ये हमारे पास 7th से 12th तक पढ़ी थी. यहीं आके she started participating in debate, mantra chanting, poetry recitation. Academically बहुत अच्छा किया. Just उसकी activities और उसके 10 और 12 के result के base पे Melbourne University ने almost 75 lakh का जो package बनता था fee वाली उसको 100% free. She is not paying anything. She was here. हमारे पास अभी 3 दिन पहले मिलने आई थी. After 1 year she had come from Australia and पूरा credit, not we, the child and the parent gives, that is to Chaman Vatika Guru. Gateway to reputed Indian and foreign universities, NIT, NIFT, CLAT, medical. After 12, many children appear for these competitive examinations and they make their benchmark. Foreign institutes with the higher scholarship. हमारा बच्चा ये कहता है बस मैम DU. कहाँ जा रहे हैं? DU. And almost most of the children those who do not go for professional colleges, they get admission in DU or Punjab University or the reputed. Yes, because we have girls, so it's not only academics and sports. We do emphasize a lot on co-curricular activities. आप सुबह से वीडियोस देख रहे हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत कुछ glimpses तो देख लिए होंगे. A little I'll tell you. Co-curricular activities में Backless Day, NEP 2020 ने जो Backless Day शुरू किया था, हमने 2020 से ही ये अपने में incorporate किया था. 2 दिन in a session बच्चे without bag आए. You can see wall painting जो आपके सामने पीछे भी आपने देखी होगी. Wall painting है, art and craft है, then ये SUPW है. इसके अलावा भी first aid, carpenter shop, gardening. Next we can show. बहुत सारी चीज़ें हमने करवाई थी उस बैकलेस डे में. बच्चों को कारपेंटर शॉप पे ले गए थे, इलेक्ट्रिशियन की क्लास कराई थी और स्किल्स सिखाई. ये टैलेंट हंट है. जैसे ये बच्चे बैठे हैं when they get admission, इनको सेटल करने के लिए हम because we don't know, जो भी न्यू बच्चे आते हैं उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए and to settle them well, we arrange every year talent hunt जिसमें बच्चे अपने अपनी जो भी उनकी skills हैं उसको exhibit करते हैं. This is a glimpse of summer camp जो हम हमेशा मई मंथ में आप देख सकते हैं. वहाँ पे एक पॉटर को भी बुलाया, पॉटर्स भी, मतलब बच्चों को दिए बनाने भी सिखाए. तो बच्चों के अंदर वो आप पिरामिड भी देख सकते हैं. उनका डांस का एक्यूमेंट है, चाहे वो बेकरी की क्लासेस हो, कुकिंग क्लासेस हो. We try that अगर हमारे पास बच्चे हैं, the all sort of skills they should learn. हर घर तिरंगा activity, any activity coming up, our girls are very enthusiastic to take them to the higher level. Spatial assembly, ये एक बहुत important part है हमारे करिकुलम का. जो कैलेंडर आपको मिलेगा, दिन का एडमिशन होता है, उसमें आप देखेंगे हर क्लास की एक स्पेशल क्लास असेंबली होती है, जिसे हम थीमेटिक असेंबली कहते हैं. क्लास 5, 6, सेक्शन 5, उनको एक थीम मिलती है. पूरी क्लास के बच्चे उस थीम पर क्लास एजुकेटर के साथ एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, जिसमें स्किट होती है. आप देख सकते हैं स्किट होती है, इसमें डांस भी होता है, उसमें स्पीच भी होती है. एंड इससे बच्चों के अंदर टीम बिल्डिंग, कोऑपरेशन एंड अदर स्किल्स डेवलप होते हैं.
सारे important days are being celebrated in the form of the meeting assembly. You can see here Swami Dayanand, Saraswati Swami Shraddhanand Balidan Divas was celebrated. That was Gandhi Jayanti was celebrated. Subhash Chandra Bose celebrated. Jayanti was celebrated. All festivals are celebrated. Holi, Lodi, and this Dussehra. All celebrated as all festivals are celebrated with a lot of enthusiasm, joy, and fervor among the boarders. Annual athletic meet, glimpses are here, the award winners, the performances, march past, PT. Big 2 days in the calendar. Upnayan Sanskar. Acharya Ji, the Governor Shri Gujarat, who had been the very, very inspiring leader to all of us and the root of all Gurukuls. ये बहुत ही important part है हमारे curriculum का उपनयन संस्कार. बहुत डिटेल में ना बताते हुए a little I'll tell you. It is a relation between the guru and the disciple. एक गुरु शिष्य परंपरा जो शायद हम भूल गए हैं. I think आचार्य जी और राजेंद्र सर के नेतृत्व में लीडरशिप में हम उस चीज को आगे बढ़ा पा रहे हैं, उस चीज को वापस ला पा रहे हैं. rather I would say तो उस रिलेशन को और क्लोज लाने के लिए ये एक सेरेमनी होती है उपनयन संस्कार, जिसमें आप देख सकते हैं if you can have the previous one, कि जो एडुकेटर्स होते हैं हर एक ग्रुप के साथ टीचर बैठा है और उनको उपनयन का संस्कार देता है और एक फीलिंग कराता है कि नाउ यू आर माइन, आप हमारे पास हो, हमारे हो, एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू हायर. अनदर रिलेटेड सेरेमनी इज मेधावी. हम अगर अपने बच्चों को वी आर ट्रेनिंग देम फॉर ओरेटरी स्किल, वी आर ट्रेनिंग देम फॉर साइंस एग्जीबिशंस एंड अदर थिंग, वी आर आल्सो ट्रेनिंग देम फॉर मंत्रा चैंटिंग. हर रोज हवन होता है हॉस्टल वाइज, 2 दिन कंबाइंड हवन होता है स्कूल में और शाम को संध्या होती है. उस संध्या में मेरी मंत्रा की चैंटिंग में डू इट इन अ ग्रुप और उसका फाइनली एक कंपटीशन होता है 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड फिनाले. फिनाले में सबसे अच्छे मंत्र बोलने वाले बच्चों को कैश प्राइज मिलता है और आचार्य जी ही इस बार हमारे चीफ गेस्ट विदेश मिला उनके फिनाले के लिए और बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं. देखो दे मेक अस फील प्राउड. We have career counseling sessions. We invite some expert people to train the children, especially 9 to 12, for their future career. We also take our children to other schools for inter-school competitions. This was War of Words. ये हम ही ने organize किया था. 12-15 स्कूल आए थे for the declamation and extemporary competition. हमारे children बाहर गए थे for the quiz competition. We got first prize there. और ऐसे बहुत सारे. This was a singing competition. भारत विकास परिषद आर्चरी पार्टिसिपेटेड आउटसाइड. ये भी नेशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन था. आज गॉट फर्स्ट प्राइज एट नेशनल लेवल इन पेंटिंग कॉम्पिटिशन. नाउ स्कूल्स बहुत हैं, एजुकेशन देने वाले बहुत ज़्यादा आपको अच्छे मिल जाएंगे. क्वेश्चन कम्स व्हाई एंड हाउ आर वी डिफरेंट? व्हाई चंबल वाटिका गुरु? द आंसर इज एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, rooted to Indian culture, mental health and counseling by wellness educator, spiritual well-being, emotional support, havan, physical. इन सब चीजों को जब इकट्ठे एक जगह आप पा सकते हैं, so then you can talk about all-round development. Here comes the difference. Whether it's academics, it's sports, it's talking, it's about havan or sandhya, it's about wellness, counseling if required. किसी भी बच्चे को स्पिरिचुअल वेलबींग, उनको अपने कल्चर के बारे में जानना, इमोशनल सपोर्ट. अगर आप नहीं हैं तो हम हैं. अगर आप पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं, वी आर नॉट ओनली वर्किंग एज एजुकेटर्स. ये बोर्ड के लिए बच्चे जा रहे हैं एंड वो जो एक दही खिलाने वाला जाने से पहले होता है, वी आर डूइंग इट एज पेरेंट्स, सो दैट इमोशनल सपोर्ट इज ऑल्सो देयर. हवन व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फिजिकल हेल्थ प्रायोरिटी करना ही करना है, बिकॉज इफ फिजिकली यू आर हेल्थी देन यू मेंटली हेल्थी. शेयर एंड केयर, जो चीज़ बच्चे हॉस्टल में शेयर एंड केयर सीखते हैं वो घर में भाई बहनों के बीच में इतना नहीं अच्छा सीख पाते जितना यहाँ डिफरेंट फैमिलीज के बच्चों के साथ दे लर्न शेयर एंड केयर. Fully air conditioned campus, you can see our hostel, our school. This is the school building. This is the hostel building. It's completely air conditioned campus. Smart classes, common view of all good schools. लाइब्रेरी एंड लैब्स. आज बिकॉज ऊपर ही एग्जाम होगा तो हमारी लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब्स के ऊपर है. आप यही देख लीजिए
बाकी आपने वीडियो में देख लिया है। जब विजिट कराएंगे तो सिर्फ कैंपस और हॉस्टल नहीं दिखा पाएंगे। सो दिस इज म्यूजिक रूम कितने नेक्स्ट टू दिस ऑडिटोरियम। एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ही अच्छा हमारे, स्पेशली गर्ल्स दे आर वेरी गुड एट एंड दे हैव लॉट ऑफ टाइम। बिलियर्ड्स रूम, दिस इज अ कंट्रोल रूम 24/7, ऑलमोस्ट 200 CCTV कैमरास हैं एवरी नूक एंड कॉर्नर और पूरी रात मैन ड्यूटी पर होते हैं, दिन में भी ड्यूटी पर होते हैं। तो एक प्रॉपर सर्विलेंस, सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज से चेक रखा जाता है। संडे फोन कॉल्स, ये रूल वैसे भी आपको आई थिंक पता होगा, कुछ आपने पढ़ लिया होगा, वहाँ रूल्स लगे हैं। फर्स्ट मंथ कोई कॉल नहीं होगी एडमिशन के बाद, अप्रैल के महीने से लेकर देयर विल बी नो कॉल एंड मीटिंग फॉर द फर्स्ट मंथ। आप बच्चा छोड़ते हैं उसके बाद 1 महीने कोई कॉल मीटिंग नहीं है। आफ्टर दैट फर्स्ट PTM होगी, उस PTM के बाद एवरी संडे बच्चे आपको कॉल करें। आप बच्चों को कॉल नहीं कर सकते, अपने बच्चों के नाम पे फोन सेट रखे हुए हैं, उसमें फिक्स डायरी है, जो भी फिक्स नंबर आप देंगे मदर और फादर का नंबर, वो उसमें फिक्स हो जाएगा, फिक्स डायरी होगी। बच्चा डायल नहीं कर सकता, सिर्फ उन्हीं 2 नंबरों पे बच्चा आपसे 20 मिनट बात करेगा हर संडे, 20 मिनट, विच इज मोर देन इनफ। टाइम आपको बता देंगे, सीनियर बच्चों का सुबह, जूनियर का शाम, मैसेज आ जाता है आपको और आप बच्चे से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, बच्चा आपसे कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी वेलबीइंग की बात करते हैं। 1 full month there is no call and there is no meeting. This is our laundry system. ये laundry it's a part of fee, आप एक monthly laundry पे करते हैं और उसमें ये हमारे पास पूरा fully mechanized खाने हैं, शाम को देने हैं 4 clothes every day और स्कूल से जाके या डिनर के बाद उन्होंने अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग लॉन्ड्री रैक से उठा दें। We have a swimming pool. It's not as sports but as hobby. We do take children in summers to the swimming pool. This is our big ground. You can see volleyball. That side you can see handball and kho-kho. That's it, archery. This is our chapati machine in pantry. This is our mess. You'll be taken that side. You'll be able to see yourself. So a very strict nutritious diet is provided to the children, and not only provided, we make sure lunch को class teachers के साथ करते हैं, breakfast and dinner with the dorm educators. So we make sure every child takes the food properly. We also have evening tuck system जो paid है, अगर शाम को बच्चे को कुछ extra it is in well in advance paid, बच्चा book कर देता है, तो शाम को एक tuck system भी है which is kind of refreshing. Next. मेडिकल रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स प्लीज ध्यान से देखिएगा, एडमिशन कराने से पहले इसको बहुत ध्यान, आने वाले 3-4 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, बच्चे को किसी भी तरह की एलर्जी, सीवियर एलर्जी, एपिलेप्सी, एस्थमा, अगर डायबिटीज है, डेफनेस है, ब्लाइंडनेस है और भी अगर कोई कम्युनिकेबल स्किन डिसीज है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको पता है बीइंग पेरेंट, आपका बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ ट्रेजर। अगर ऐसी कोई भी ड्रग एलर्जी है, कई बार ऐसा होता है हमें साल के एंड में पता चलता है बच्चे को ये मेडिसिन नहीं लेनी, पर हमें पेरेंट ने शुरू में नहीं बताया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पहली बात तो हॉस्टल को हीट एलर्जी, हॉस्टल अवॉइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं एक छोटी सी चीज अवॉइड करनी है, हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमें अगर लगेगा कि सूटेबल है तभी हम हॉस्टल में रखेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट जो लास्ट रूल है वो कहता है कि अगर आपने हमें टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं दी बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, मेडिकल हिस्ट्री कोई भी अगर ऐसी रही है जो आपको लगता है हमें बतानी चाहिए, यू शुड ऑलवेज इन्फॉर्म अस। नहीं बताई और हमें बाद में पता चला कि हमारी डॉक्टर ने ऐसा देखा जो विजिटिंग डॉक्टर है, तो आपको किसी भी समय बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस मेडिकल हिस्ट्री इफ एनी। जरूरी नहीं है हर बच्चे के साथ हो, पर अगर है तो प्लीज डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट, दो वी हैव आवर trained 2 nurses, 1 assistant nurse, 2 trained nurse and 1 assistant and a doctor on the panel जो हफ्ते में 2 बार अंदर ही आती हैं, बच्चों को चेक करती हैं। इफ रिक्वायर्ड कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम अम्बाला के स्पेशलिस्ट जो हमारे पैनल में हैं वहाँ ले जाते हैं एट
ध्यान रखिएगा, एक DFE एक्सपेंस आपने पढ़ा होगा जहाँ फी रूल्स लगे हैं, इवन हमारे वेबसाइट पे, दैट इज डिपॉजिट फॉर एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंस में से मेडिकल का खर्चा कटता है अगर हम बाहर बच्चे को लेके जाते हैं या कुछ भी नीड है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू ये पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लीव, नो लीव इज सैंक्शन अदर देन ब्रेक। और ब्रेक्स कौन से होते हैं? एक अभी मार्च में होगा फाइनल एग्जाम्स के बाद 15-20 दिन का, एक दिवाली ब्रेक होता है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का, और एक समर ब्रेक होता है। समर ब्रेक इज ऑलमोस्ट 35 डेज जून में। इसके अलावा हमारी कोई छुट्टियां नहीं है, देयर इज नो विंटर ब्रेक। इसके अलावा पहली बात तो लीव अलाउड ही नहीं है। अगर आपको इन केस बहुत इमरजेंसी में लीव लेनी है या कोई बिल्कुल ही क्लोज सगे भाई की या बहन की शादी है, then you have to send mail 10 days before to the school portal। सिर्फ एक हमारा CBG पोर्टल है, जिनका एडमिशन होगा उनको बहुत क्लियरली इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। उसके थ्रू मेल आता है, आपको रिप्लाई आएगा। हम चंडीगढ़ हाईवे पे हैं, आते जाते आप गेट पर आ जाए और बोले मिलवा दो, छुट्टी दे दो, दादाजी आए हैं, दादी बीमार है, एनीथिंग लाइक दैट। सो आई एम सो सॉरी, आपके लिए बहुत ट्रबलसम पोजीशन हो जाएगी, आपको गेट से ही वापस जाना पड़ेगा। ना गेट वाला गेट खोलेगा, ना रिसेप्शन वाले अलाउ करेंगे। और कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक रिसेप्शन नंबर होता है, आपके पास कोई नंबर नहीं है। एक मेल सिस्टम, कोई भी रीजन है, कुछ भी मीटिंग है, प्रिंसिपल से भी अगर मिलना है आपको मेल करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट मिलेगी, रिप्लाई आएगा। पहले महीने तो वो भी नहीं, अप्रैल में कोई मीटिंग नहीं होगी। सो प्लीज फॉलो दैट, अदरवाइज यू विल फेस डिफिकल्टीज। मेडिकल लीव 500 रुपीज पर डे का फाइन लगता है अगर समय पे नहीं छोड़े, और 100 रुपीज में ऐड हो जाए। फाइन से बचिए, समय पे बचिए, छोड़िए। नेक्स्ट, फी रूल्स यू शुड ऑलवेज नो इन एडवांस। बहुत ज़्यादा ध्यान से मेडिकल रूल, फी रूल एंड लीव रूल, इन तीनों को, बाकी सब तो सिस्टम आपको पता है, कभी हाँ बहुत बताने की जरूरत नहीं, ये बताने की बहुत जरूरत है। आप प्लीज अमाउंट को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। कोई डिस्काउंट नहीं, सिर्फ डिस्काउंट है 5000 रुपीज का, वो भी एंड में मिलता है लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर आप सारी फी इकट्ठा पे कर देते हैं तो 5000 का डिस्काउंट है। अदरवाइज 4 महीने हैं, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी, इन 4 महीनों की 5 तारीख तक, उस महीने की 5 तारीख फी जो क्वार्टरली डिपॉजिट है वो आ जाना चाहिए। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अपने आप 0.1% फाइन ऐड होता जाता है। आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहें, बना के रहें, मुझे 5 तक जाना है, ये अमाउंट चला जाता है। अदरवाइज लेटर ऑन पे तो करना पड़ता है, क्योंकि फाइन लेके दुख बहुत होता है। इट्स बेटर टू पे ओनली द फी, नॉट द फाइन। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीस रूल्स दैट आई ऑलरेडी नो। फी रूल वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वेट फॉर रिमाइंडर। आपको हमारे नए पेरेंट हैं, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, कई बार पेरेंट्स ने मैसेज नहीं आया, बताया नहीं, पता नहीं था देना है। आप 4 महीने याद रखिए, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, 5 तारीख। नो रिमाइंडर विल बी सेंट, यू शुड पे ऑनलाइन, नो कैश पेमेंट्स आर अलाउड। आप घर बैठ के पे कीजिए, ये भी मत सोचिए। एक और मैं अपने एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं, इट हैपेंस, हमने बोला 5 तारीख और हमारी PTM है 7 तारीख। आप बोलेंगे कि तुम्हें स्कूल आने वाला था या 10 को PTM है, मैं स्कूल आता तो पे करता। कई बार लोग 1-1 महीना लेट कर देते हैं, ये कह के कि हम तो PTM पे कर दें। नो पेमेंट इन स्कूल इज टू बी एंटरटेन। ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, पोर्टल से पेमेंट कीजिए। हमारा CBG पोर्टल है, जिसके बारे में आपको लिटिल आप बता देंगे। एडमिशन हो जाएगा, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नो एंट्री इन हॉस्टल विदाउट क्लियरेंस ऑफ द ड्यूज। आप बच्चा लेके आ जाए, आपका प्रीवियस ड्यू क्लियर नहीं है, फी नहीं है, चाहे वो जून के बाद या दिवाली के बाद, कभी बहुत बुरा लगता है, लेकिन हाँ, बच्चे को हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलती। सो बी वेरी क्लियर अबाउट द फी रूल्स। फी वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल, रिमेंबर this. I told you, school portal, every communication to school shall be done through school portal mailbox only। आपको समझ आ जाएगा, पोर्टल एक ऐप है, CBG पोर्टल, आप क्लिक करेंगे, आपका एडमिशन नंबर, ये एडमिशन नंबर आपका
चेक करनी है, उसका खर्चा चेक करना है, आपने फी पे करनी है, everything. The CBG portal has everything, gateway to your all information. आपको शायद रिसेप्शन पे कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आप इसके थ्रू कर सकते हैं. नो रिक्वेस्ट और करस्पॉन्डेंस थ्रू व्हाट्सएप. आपने सिर्फ फी जो आपने पे की है, अगर पोर्टल से नहीं की, बैंक में कैश जमा किया है, उसकी रिसिप्ट आप भेज सकते हैं एक अकाउंट के नंबर पे. बाकी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन विल नॉट बी एंटरटेन. इट हैज टू बी थ्रू मेल, ओनली मेल, एंड मेल थ्रू पोर्टल. दिस इज द शेड्यूल अ लिटिल फॉर द चिल्ड्रन स्पेशली. समर, विंटर तो अभी चेंज हो जाएगा. समर में 5:20 wake up, then they come out, बाहर आपने योगा कीजिए के लिए, then bathing and dressing, फिर 7 to 7:25 breakfast है, फिर 7:50 means 8 o'clock क्लास शुरू होती है, 7:50 बच्चे स्कूल आ जाते हैं. बीच में रिफ्रेशमेंट टाइम होता है, मिल्क टाइम. आपने वीडियो में देखा होगा, बच्चे आते हैं, उन्हें मिल्क या कभी कैन, नींबू पानी वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. लंच टीचर्स के साथ जाते हैं, अपने क्लास टीचर्स के साथ ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. लंच के बाद फिर उनका 1 घंटे का क्लास बचता है. सीनियर बच्चा सिर्फ 11-12 लंच के बाद हॉस्टल चला जाता है. देन स्पोर्ट्स टाइम till 5:30. देन दे हैव duck, it is before sports, and then evening prep. evening prep ये है जहाँ हमारे रेजिडेंशियल स्टाफ टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट का 2 टीचर अलग-अलग है, और बाकी हमारे डॉर्म एजुकेटर्स हैं. और इफ रिक्वायर्ड, जिसकी सब्जेक्ट की रिक्वायर्ड है, मेरी क्लास शाम को 1.5 घंटे की क्लास है. फिर संध्या है, डिनर है, डिनर के बाद फिर 1.5 घंटे की क्लास है. जो हॉस्टल है वो सेल्फ स्टडी, प्योर सेल्फ. उसमें मॉनिटरिंग होती है, राउंड लेते रहते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं. मिल्क टाइम एंड लाइफ. This is our team, our committed team who is here. You can see some of them are here, some are here in the hostel. This is all our wardens. हमारे जितने dorm educators हैं, nurses हैं, ये सारा हमारा hostel team है, ये हमारी admin team है, और next ये हमारा सारा staff. So we thank you for being here, and once again we appreciate for your. बल्कि पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड के टू बाद बी सीटेड. आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारे प्यारे बच्चे सर आपको एड्रेस करेंगे. अपने एंट्रेंस के लिए आर जाते रिस्पेक्टेड हुए डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार आपको एड्रेस करेंगे, आपसे बात करेंगे. सो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यहीं रहिए. द टीचर्स दोज हु आर एट द बैक, टेल द पेरेंट्स टू कम इन द ऑडिटोरियम. दे शुड बी हियर. प्यारे प्यारे यहीं से आपको हॉस्टल राउंड पे लेके जाएंगे. जो बेटियां हैं वो बच्चे सेटल हो जाएं. ऊपर रूम्स में आप देख सकते हो. हमारी तो है भी छोटी सी है, ये है वो अभी आए थे 17 के सामने है, इधर देख रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. इसे कुछ खिलाते नहीं, मुझे लग रहा है हाइट छोटी रहेगी. पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड तो परेशान टू हो, बाहर सेटल, निकालना बी हियर ओनली. और यहाँ क्लाइमेट खुला तो है ना. हाँ ना, ये तो है ही. दिल्ली में तो दिल्ली कुछ और चीजें आप लोगों को एड्रेस की जाएंगी. ये सारी बेटियां. So it is request to the teachers, those who are at the back, please tell the parents to be inside. जो लास्ट में जा रही है ना ब्लैक, Because एक बार हॉस्टल राउंड स्टार्ट हो गया, दोबारा किसी भी पेरेंट की रिक्वेस्ट पे आपको अंदर नहीं लेके जाया जाएगा. बिकॉज हमारे सारे स्टूडेंट्स अंदर ही हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे. अगर आप बाहर हैं और हॉस्टल राउंड मिस कर जाते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट मत कीजिएगा दोबारा. आप बैठ जाएं. गैलरी जो खाली कर लें. जो पेरेंट्स खड़े हैं उन पेरेंट्स से निवेदन है कृपया थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं. बेटियां एग्जामिनेशन हॉल में चली गई बाय हैं. कर दो संजय, बाय. 5th, 6th और 7th की बच्चियां जिस वक्त फ्री होंगी वो आपको पहले से सूचना दे दी गई है. और 11 बजे से आपके लिए कैंपस का रूट रखा गया है. आप कैंपस का रूट भी करेंगे, साथ में लंच की व्यवस्था आपके लिए है, वो आप
लंच एंजॉय करेंगे। तब तक जब तक कि पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो, माननीय राज्यपाल महोदय श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी का जो संदेश है वो मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए साझा करना चाहूंगा। आदरणीय अभिभावक, ये कैंपस बेटियों के लिए विकसित किया गया है और आप ये समझते हैं कोई भी कैंपस जब बेटियों के लिए चलेगा तो उस कैंपस में बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चंस, बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारे सवाल जुड़े हुए होते हैं। बेटों का, लड़कों का कैंपस चलाना बहुत आसान काम है, पर बेटियों का कैंपस चलाना, मैं भी कहीं पिता और आप भी मम्मी पापा हैं, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितने खतरों के साथ, कितने सवालों के साथ, कितनी आशंकाओं के साथ बेटियों का कैंपस चलाना पड़ता है। इसलिए पेरेंट्स, आप जब अपनी बेटी के लिए, अपने सौभाग्य के लिए इस कैंपस की खोज में आए हैं तो एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को, एक पर्टिकुलर दर्शन को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग का हिस्सा बनाइए। गुरुकुल सिस्टम एक कल्पना के साथ चलता है और उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और जिनके आने से पहले ये समझा जाता था कि बेटी का जन्म हुआ है तो मुसीबत ने जन्म लिया है, आफत ने जन्म लिया है, दुर्भाग्य ने जन्म लिया है। लेकिन ऋषि दयानंद ने वातावरण बदला और हम सब ने इस तरह का उपदेश किया कि बेटी ने जन्म लिया है तो समझिए सौभाग्य ने जन्म लिया है, हमारे भविष्य ने जन्म लिया है। ये गुरुकुल इन बेटियों के अंदर आपका, देश का और संस्कृति का सौभाग्य खोजने के लिए कार्य करता है। उसके लिए जिस तरह की वर्क कल्चर की जरूरत है, जिस तरह की टीम की जरूरत है, जिन प्रैक्टिसेस की जरूरत है, वो एक गुम्फित कोर्स पर एक समन्वित ट्रेनिंग हम यहाँ पर करते हैं। ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम का जो बेहतर है वो सब हम अपनी बेटियों को देने की कोशिश करते हैं। आकाश में वो चाहे जितना उड़े, लेकिन अपनी जमीन से उनका वास्ता नहीं छूटना चाहिए। अपनी जमीन की पहचान, अपनी संस्कृति की पहचान, अपनी वैल्यूज की पहचान उन बेटियों को रहे। ये पूरी प्रैक्टिस मैडम प्रिंसिपल ने भी आपके सामने रखी है और बहुत सारी पीपीटीज में, वीडियोज में आप लोगों ने देखी भी है। माननीय गवर्नर साहब का, श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी का यही सपना है। बेटों के लिए हम 4 कैंपस चलाते हैं। 5वां कैंपस इस साल नीलोखेड़ी में ही सेकंड कैंपस जीटी रोड के ऊपर 500 बच्चों का कैंपस इसी साल शुरू कर रहे हैं। लेकिन बेटियों के कैंपस को शुरू करने के लिए 50 बार सोचा गया है कि ये कैंपस शुरू करें कि ना करें। क्यों? जैसा मैंने पहले कहा, बहुत ज्यादा आशंकाएं होती हैं। ये बेटियां हमारा गर्व भी है, हमारा सम्मान भी है और इस समाज की, इस देश की धरोहर भी है। इसलिए डियर पेरेंट्स, जो बातें मैडम प्रिंसिपल ने कही है, जो डिसिप्लिन मैडम प्रिंसिपल ने कहा है, वो आपको बहुत माइन्यूटली समझना चाहिए। कई पेरेंट्स आज नहीं सुनते हैं, आकर के गेट पर खड़े होंगे। चंडीगढ़ जा रहा था जी, सोचा बेटी से मिलता चलो। आप ध्यान करिए, जो हम एक बच्चे के लिए नहीं कर सकते वो 999 के लिए भी नहीं करते, और जो एक बच्चे को करते हैं वो 999 के लिए बिना कहे नियम बन जाता है। इसलिए
यदि यहाँ साथ वाले यहाँ से आधा किलोमीटर पर ये जो पीछे गांव है सद्दोपुर, यहाँ की बेटी भी कैंपस में है और उसका पापा ये चाहे मैं मिला, तो हमारे लिए 999 बेटियों के लिए भी रास्ता खोलना पड़ता है। इसलिए जो नियम यहाँ बताए गए हैं, बच्चियों से मिलने के, टेलीफोन करने, आने के, प्रिंसिपल से बात करने के, किस नंबर पर फोन करना है उस पर फोन करने के, उन सारे नियमों को आप बहुत सावधानी से जान लीजिए, समझ लीजिए। पेरेंट्स के साथ हमारा सबसे ज्यादा झगड़ा एक ही जगह होता है और हम इतनी बुरी बुरी गालियां सुनते हैं, इतनी बुरी बुरी बातें सुनते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं तो मैडम प्रिंसिपल को कई मैडम प्रिंसिपल नहीं बोलते, जेलर बोलते हैं कि लेडी जेलर है। कारण क्या है? आप पेरेंट्स आया मिलने से मना करो, पहली बार रिक्वेस्ट करेगा, दूसरी बार रिक्वेस्ट करेगा, तीसरी बार थोड़ा सा अग्रेशन अपनाएगा, चौथी बार आर्ग्यूमेंट पर आएगा और पांचवा वाक्य बोलेगा कि कोई जेल है, बच्ची जेल में भेजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जेल नहीं है, लेकिन एक पापा को देख करके दूसरी बेटी कहेगी फला के पापा तो आए थे, पापा आप पे समय नहीं है, आप ही नहीं आते। गुरुकुल वाले तो किसी को मना नहीं करते, अनलिमिटेड स्टाफ नहीं है साहब, उतने ही लोग हैं। बेटी आएगी वहां से किसी सिस्टम से आएगी, वहां से कोई लेकर के आएगा, मिलने के बाद उसे लेकर के जाएगा। कितने आदमी रखेंगे? एक के पीछे एक एम्प्लॉय नहीं रखा जा सकता। इसलिए यदि उस बेटी को प्रॉपर ढंग से हमें चलाना है तो एक एक नियम का पालन करना पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कैलेंडर आपको दिया जाता है, उस कैलेंडर के अलावा और किसी तरह की कोई कोशिश मिलने की आप ना करें, छुट्टी के लिए अप्लाई ना करें। एक बेटी छुट्टी जाती है, वो 3 दिन के लिए गई, उसको देखकर दूसरी जाती है कि इसकी बुआ की लड़की की शादी है, उसको देखकर तीसरी जाती है, उसको देखकर चौथी जाती है। 25 से 30 बेटियां एक सेक्शन में हैं। यदि वो 3-3 दिन अलग अलग बेटी छुट्टी गई और 30 बेटियां हैं तो 90 डेज गए। जिस बेटी ने 3 दिन छुट्टी गई उसका सिलेबस छूट गया, उसके सिलेबस को वो घर से करके नहीं आएगी, वही टीचर कराएगी। और जो टीचर कराएंगी वो टीचर जब उस बेटी का होमवर्क करा रही होंगी, उसको पिछला पाठ करा रही होंगी, तो बाकी की जो 29 बेटियां क्लास में बैठी हैं उनका समय खराब हो रहा है। वो बेटियां बेकार बैठी हैं, टीचर ने तो उतना ही वक्त लगाना है। टीचर की अपनी भी फैमिली है, अपना भी जीवन है। यदि 90 दिन टीचर पीछे जाएगा तो ये सिलेबस कब पूरा होगा? हम पेरेंट्स से कहते हैं भाई इसका सिलेबस छूटेगा, पेरेंट्स का उत्तर क्या होता है? जी मैं तो साल में 3 ही दिन तो लेकर गया, 3 दिन में ही पीछे लग गए। ये 3 दिन 90 दिन बन जाते हैं, 40 बच्चे हैं तो 120 दिन बन जाते हैं। और यहां शादियों का सीजन 8 महीने चलता है, कभी मुहूर्त है, कभी धर्म यात्राएं हैं, कभी कुछ है। आपने बेटी लेकर जानी है, हमारा कैलेंडर आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको हमारा कैलेंडर मिलेगा। उस कैलेंडर में देखिए गैप्स कहाँ है, छुट्टियां कहाँ हैं। आप यदि बेटी को किसी फंक्शन में शामिल कराना चाहते हैं तो हमारे कैलेंडर के हिसाब से आप अपना मुहूर्त निकालिए। और यदि किसी का मुहूर्त नहीं निकल रहा है तो मैंने भी भाई फिलोसफी और वेद में PhD की है, आप मेरे पास कागज भेज देना, आपका मुहूर्त मैं निकाल करके दूंगा और कतई कोई काट नहीं सकता, इतना बढ़िया मुहूर्त निकाल करके दूंगा। तो मेरा निवेदन यह है, यदि बेटी का शामिल होना जरूरी है हमारे कैलेंडर से करें, पूरे फीस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लें। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोग आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, 4 पेरेंट्स मिले आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और कुछ भी गॉसिप करने लगते हैं। आप कोई भी आशंका कर देंगे कि जी सुना है, किसी ने बताया है, आपने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, वो इतनी सी बात चलते चलते इतनी बड़ी हो गई, ग्राउंड पर पाया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बेटियां हैं, इनके बारे में कोई भी बात आपके दिमाग में है, पहले उसे क्लैरिफाई करिए,
ह्यूमर नहीं फैलाना, ह्यूमर से बचना है। इन सारी चीजों से हम यदि बच करके रहेंगे तो हम एक अपने सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग सुबह 5 बजे उठते हैं और बच्चों का पीछा ऐसे करते हैं जैसे बच्चों की परछाई बच्चों के पीछे चलती है। कभी आगे चलती है परछाई, कभी पीछे चलती है, कभी बराबर में चलती है। हमारा ये पूरा स्टाफ छाया की तरह से, परछाई की तरह से, कभी फैकल्टी लगी रहती है, टीचिंग फैकल्टी, कभी हॉस्टल फैकल्टी, कभी आंटीज लगी रहती हैं, कभी कोचेज लगी रहती हैं। ये सारा काम परछाई की तरह से बेटियों के साथ साथ हम आगे बढ़ाते हैं। तो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने मुझे खास तौर से इस बात को कहा है, मैं आपसे ये प्रार्थना करूं, तब तक जब तक मन में कोई रत्ती भर डाउट है, पूरे कैंपस से आप सेटिस्फाइड नहीं है, फी डिपॉजिट नहीं करना, क्योंकि डिपॉजिट करने के बाद कोई फीस वापस नहीं होगी। आई रिपीट, डिपॉजिट करने के बाद एक नंदा पैसा वापस नहीं होगा जो फीस का होगा। पॉकेट मनी का जो पैसा होगा वो एज पर एक्चुअल कट करके वापस किया जाता है। तो मैं हाथ जोड़ करके पेरेंट्स से निवेदन करूंगा, अपना पूरा सेटिस्फेक्शन करें, फूड को देखें, हॉस्टल को देखें, ग्राउंड को देखें, एकेडमिक्स को देखें, करिकुलम एक्टिविटीज को देखें, बाकी सारी चीजों को देखें, हमारी सब प्रैक्टिसेस को देखें और उसके बाद तय करें कि आपने फी डिपॉजिट करनी है या नहीं करनी है। आपका दोनों तरह से हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और अगली बात मैं आपसे ये निवेदन कर दूं, क्योंकि हॉस्टल अभी ओपन नहीं है, 850 से ज्यादा बेटियां अंदर हैं, 850 से एक बेटी भी ज्यादा हम रख नहीं सकते, उतना स्पेस हमारे पास नहीं है। कैंपस बड़ा है, नई बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं, तब तक केवल 850 बेटियां रख सकते हैं। और मेरे ख्याल से हम 12th की जो बेटियां जाएंगी और 10th की जो 2-4% छोड़ करके जाती हैं और बीच में जो ड्रॉप आउट हमारे पास 2 से 3% का होता है, कुल मिलाकर के हमें 100-125 के करीब एडमिशन की दरकार है और उतनी ही बेटियां ली जाएंगी। वो बता दिया है, एग्जाम बच्चियों का शुरू हो रहा है। जो पुरानी बेटियां हैं, 10th और 12th का एग्जाम चल रहा है। पिछले वाले ब्लॉक में जो लॉक कर दिया गया है एरिया, उसमें बेटियां सेल्फ स्टडी टीचर्स के साथ कर रही हैं जो 10th और 12th की हैं। बाकी बेटियों के हाउस एग्जाम चल रहे हैं और वो हॉस्टल में है। तो हॉस्टल को हमने थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए बेटियां शिफ्ट की हैं, वो दूसरे हॉस्टल में जाकर के स्टडी करेंगी। आप जब हॉस्टल के राउंड पर जाएं, साइलेंटली आप जाएं, कुछ बेटियां आपके साथ होंगी, वही आपको दिखाएंगी, फैकल्टी होगी, जो आपकी क्वेरी होंगी, मैडम प्रिंसिपल यही है और कुछ सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ है, आप उनके साथ अपनी पूरी क्वेरीज कर सकते हैं। बेटी जो 7 तक की हैं यहीं आ जाएंगी। आने के बाद आप उनके साथ लंच लें, हॉस्टल को देखें, ग्राउंड को देखें। ग्राउंड में तो आपने पार्किंग ही की है, वो आप देख ही रहे हैं। इस पूरे कैंपस को देखने समझने के बाद आप आगे बढ़ें। हमारी अचीवमेंट्स क्या है, फिलॉसफी क्या है, वो लगभग मैडम ने आपके साथ बातें कर ही दी है। मैं पुनः ऑनरेबल गवर्नर साहब की ओर से और पूरी प्रबंध समिति की ओर से आप सबके यहाँ आने पर हर कदम को सर माथे देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और जो विश्वास आपने व्यक्त किया है उसके लिए आपके प्रति अपना आभार और धन्यवाद भी प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्टिंग में मैंने भी किया था, मुझे सब्जी नहीं पसंद थी। मैंने पहले बताया था सब्जी तो मैं इतना सा लेती थी, फिर दाल ब्रेड डालना और आज मैं आदत हो जाती है। तो आज आपने जो चीज़ हेल्दी हो तो करनी पड़ेगी। मुझे आज से मेबी 1 वीक पहले मैं इंट्रोवर्ट टाइप थी, मुझे बातें करना पसंद नहीं था, मतलब मिलना जुलना इतना मुझे पसंद नहीं था। और आजकल इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अभी हमारी फ़ोन कॉल हुई थी, आज भी मेरी मम्मी कहती थी कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आ गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। मे बी एकेडमिक्स बेसिस पे
अदर लीडरशिप बेसिस पे, नेशनल इंटरनेशनल सब हर बेसिस पे आ चुका है। आई एम वेरी प्राउड टू से मैंने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड क्लियर किया है। ग्रेट। मैंने क्लियर किया है, and that is all I owe to Chaman Vatika. They gave me an opportunity to complete this. And we also have Isha Sharma D, class 12th, who has cleared International English Olympiad 60 on 60. ग्रेट। पूरे नंबर से। We have Prachi Dagarty, who has selected national level handball. उन्होंने ऐसा कोई बच्चा नहीं है, हमें कहा जाता है कि मे बी आपको लगता है कि आप में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसमें कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जिसको उभारना हमारा काम होता है और वो काम हमारे लिए टीचर्स कर देते हैं। मुझे बोला डांट नहीं किया, मुझे बताओ। डांट तो पड़ती है, डांट तो घर पे भी पड़ती है, घर पे भी पड़ती है, वो तो कॉमन है। हमें तो उसकी आदत पड़ रखी है कि घर पे पड़ती है, कुछ अच्छे के लिए बोला होगा। बेटा जो अंदर स्टाफ है, जो गार्डन है, उनकी रेजिडेंसी पास बगल में नहीं, हॉस्टल नहीं है सर, बच्चों के साथ नहीं। बगल में रूम मिला हुआ है। जो वो आपने 2 कमरे देखे ना, 2 साइड में डिवाइड, उनके बीच में एक कमरा है, वो मैम का है। तो 24 आवर्स में 3 वार्डन नहीं 3 वार्डन के लोग नहीं 24 आवर्स एक ही वार्डन। 3 स्टाफ है, वो 24 घंटे। एक ब्लॉक में कितने बच्चे? तो इस 24 घंटे के ब्लॉक में ऑलमोस्ट मान के चलिए 95 से 100 95 में एक मैट्रेन। 95 में सिर्फ एक मैट्रेन। तो एक तो स्वीपर हो गया, मैट्रेन में तो एक ही हुई ना। मैट्रिक का काम सुपरवाइज करना होता है, बच्चे को गाइड करना, मेडिकल फिर और मेडिकल वाले हमारे मेडिकल के स्टाफ है। बच्चों के लिए क्लीन वॉशरूम, अटैच वॉशरूम बच्चों के लिए, सारा का। एक वार्डन होंगे या फिर पूरे 5 क्लास के। वो मैम के स्कूल में डॉग्स है, वो वर्टिकल 8 वार्डन है, उनका काम बड़ा डॉग एजुकेटर 6 और 8 के लिए बच्चा यहीं पर है क्या? 6 के लिए सर ऊपर रहता है, लेकिन वो बच्चे यस सर बच्चे एक्चुअली पढ़ रहे हैं, उनके फाइनल एग्जाम्स हैं। 8 के लिए है। हाँ जी सर। और बेटा आप झगड़ा तो नहीं करते वहाँ पे? बिल्कुल। थैंक यू। देखो हाँ, ये टोकन नंबर है, बच्चे की लॉन्ड्री का इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। कितना प्लान्ड, कितना कूल तरीके से बच्चों की बेटियों के लिए प्लान किया गया। ग्रेट। ये 4 रूम का बेड, स्मार्ट एसी, यानी जहाँ बच्चा सोएगा। ये बुक्स का सारा अरेंजमेंट, ये उनका बेड का, ये उनके अलमीरा का। डेट्स ग्रेट। और जो GDS गुरुकुल कहता है कि आप अपने बच्चे को स्कूल लाइफ से हॉस्टल लाइफ में डालेंगे तो कुछ चीज़ें माता पिता को ध्यान रखने की होती हैं, और माता पिता अगर ये ध्यान देंगे, क्योंकि आपका बच्चा घर के अंदर कभी भी सेल्फ स्टडी के अंदर अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्शन के काफ़ी पॉइंट होते हैं, लाइक फ़ोन, लाइक उनकी मम्मा, लाइक टीवी, लाइक उनका ब्रदर, लाइक उनके पापा। ऐसे कई सारे फैमिली मेम्बर होते हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं बार बार, और यहाँ पे सिर्फ उनकी पढ़ाई होगी और अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। GDS गुरुकुल का मकसद यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें और अपने बच्चों के लिए सही डिसीज़न ले सकें, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए सही डिसीज़न लेंगे तो आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के अंदर देश के लिए अच्छी बेटियों को दे पाएंगे। मेन इम्पोर्टेंट चीज़, जब हॉस्टल में रहते हैं तो कई सारी चीज़ें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो फर्स्ट एड की पूरी व्यवस्था और साथ साथ डॉक्टरी रूम की पूरी व्यवस्था की गई है। बच्चों के नेम से बाहर बोर्ड लगे हुए हैं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे रहते हैं। ग्रेट। क्या बच्चे को लॉन्ड्री से वॉश होने के बाद यहाँ पे उनका जो रोल नंबर है वो अलॉट कर दिया जाता है, उसके बाद बच्चा आराम से उसको ले सकता है। काफी हिंदी समझ में आ रही है, बच्चों को आपने भी सीखी होगी। हमने भी सीखी है मैम। मैं गवर्नमेंट स्कूल से आई, मैं गवर्नमेंट स्कूल से आई बिहार से। मुझे उतनी इंग्लिश नहीं आती, बट आई एम डैम श्योर आई स्पीक वेरी वेल इंग्लिश नाउ। आई एम डैम श्योर आई स्पीक वेरी वेल इंग्लिश। बिहार दरभंगा लहरिया सर आई एम 9th। आप जम्मू से हैं? यस बेटा,
जम्मू वालों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। प्यारी सी बेटी आपको एक्सप्लेन करेगी चमन वाटिका गुरुकुल में सुबह शाम तक बेटा क्या करते हैं, एक बार 2 मिनट में शेड्यूल बताएं अपना। ठीक है, हम 5 बजे उठते हैं जी। उसके बाद हमारी योगा होती है जी। उसके बाद हम वापस हॉस्टल आते हैं जी। हमारी योगा ग्राउंड में होती है या फिर ऑडिटोरियम में होती है जी। फिर हम नहाते हैं, जी। रेडी होते हैं डॉल जी। और फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं, जी। ब्रेकफास्ट करते हैं डॉल जी। फिर उसके बाद हम अपने क्लासेस में जाते हैं। जी। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं 3 बजे, जी। 2-3 बजे। उसके बाद फिर हमारी रिफ़्रेशमेंट होती है, रेस्ट टाइम होता है 1 जी। घंटे का और फिर उसके बाद फिर हम प्रेप के लिए जाते हैं क्लासेस में, योगा भी होती है उससे पहले, प्रेप से पहले योगा होती है। उसके बाद फिर हमारी संध्या होती है प्रेप के बाद, जी। संध्या करते हैं। उसके बाद हम हॉस्टल जाते हैं, फिर हमारा डिनर होता है, फिर हमारे टीवी टाइम होता है, उसके बाद हम स्टडी करते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं। जी। टाइम कितना है? 1 घंटे का। 1 घंटे का। हाँ जी, 1 आधे घंटे। आप कौन सी क्लास में आए थे बेटा? 4th में। 4th में? तो आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 9th। 9th में। में क्या रहता है, रिफ्रेश टाइम में क्या रहता है? हाँ जी, जो इवनिंग रिफ्रेश टाइम है उसमें क्या रहता है आपका? हमारा रेस्ट टाइम होता है ना उस टाइम, और रिफ्रेशमेंट में फ्रूट्स मिल जाते हैं, ओके। ऑरेंजेस, एप्पल, फिर आप जब banana। 4th में आए बेटा, आपको मम्मी की याद नहीं आई? आई थी पर फिर क्या किया आपने? फिर आप हमने- सब बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हो? आप जो 4th के बाद आज 9th में पहुँचे हो, आपने कितना मिस किया और आप ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हो, मुझे ये बताओ। बनना तो सबसे पहला एम है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छे इंसान बनना, गुड। एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। सक्सेसफुल इंसान तो बेटा रिक्शा चलाने वाला भी है, प्रधानमंत्री भी है, दोनों में से कौन सी कुर्सी लेना चाहते हो आप? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री, गुड। तो आप हम प्रधानमंत्री बड़ा बनना हाथ चाहते हो? मारेंगे, छोटे पे क्यों जाएं? जो हाथ मारना है ना बेटा, जो हाथ मारना है उसका प्लान कर लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आपको प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। नहीं, तो आप कोशिश ये करें, जो भी कुर्सी चाहते हो ना कोशिश उसके। तो पूरी है। गुड, ग्रेट। आपका काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस लगा। और जो भी जिनकी बेटी है, ये हमारी बेटी है, इसको शुभकामनाएं, ज़िंदगी में अच्छे अच्छे अफसर बने, हमारा नाम रोशन करें। गुड, थैंक यू बेटा। ये मैथ्स का एक छोटा सा रूप आपको दिखा रहे हैं, और बच्चों से आपने देखा सारी चीज़। ये डाइनिंग टेबल्स बच्चों का। वो स्टार्टिंग में मैंने भी किया था, मुझे सब्जी नहीं पसंद थी, मैंने पहले बताया था सब्जी, तो मैं इतना सा लेती थी, इतना खा जाता है, फिर दादा क्या डालते थे, और आज मैं आदत हो जाती है, और आज आपने जो चीज़ हेल्दी है वो तो करनी पड़ेगी। मुझे आज से मे बी 1 वीक पहले मैं इंट्रोवर्ट टाइप थी, मुझे बातें करना पसंद नहीं था, मतलब मिलना जुलना इतना मुझे पसंद नहीं था, और आजकल इधर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अभी हमारी फ़ोन कॉल हुई थी, आज भी मेरी मम्मी कह रही थी कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आ गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। मे बी एकेडमिक्स बेसिस पे, अदर लीडरशिप बेसिस पे, नेशनल इंटरनेशनल सब हर बेसिस पे आ चुका है। मैं आई एम वेरी प्राउड टू से मैंने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड क्लियर किया है। ग्रेट। मैंने क्लियर किया है, एंड दैट इज ऑल आई ओwe टू चमन वाटिका। They gave me an opportunity to complete this. And we also have Isha Sharma D, class 12th, who has cleared International English Olympiad 60 on 60. ग्रेट। पूरे नंबर से। We have Prachi Dagarty, who has selected national level handball. उन्होंने ऐसा कोई बच्चा नहीं है, हमें कहा जाता है कि मे बी आपको लगता है कि आप में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसमें कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जिसको उभारना हमारा काम होता है, और वो काम हमारे लिए टीचर्स कर देते हैं। मुझे बोले डांट नहीं किया, मुझे बताओ। डांट तो पड़ती घर पे भी पड़ती है, घर पे भी पड़ती है, वो तो कॉमन है, हमें तो उसकी आदत पड़ रखी है कि घर पे पड़ती है, कुछ अच्छे के लिए बोला होगा। बेटा जो अंदर स्टाफ है, जो गार्डन है, उनकी रेजिडेंसी पास बगल में नहीं, हॉस्टल नहीं है सर, बच्चों के साथ नहीं है। बगल में रूम मिला हुआ है। जो वो आपने 2 कमरे देखे ना, 2 साइड में डिवाइड, उनके बीच में एक कमरा है, वो मैम का है। तो 24 आवर्स में 3 वार्डन नहीं 3 वार्डन के लोग नहीं 24 आवर्स एक ही वार्डन। 20 स्टाफ है, वो 24 घंटे एक ब्लॉक में कितने बच्चे? तो इस 24 घंटे के ऑलमोस्ट मान के चलिए 95 से 100 95 95 में एक मैट्रेस।
95 में सिर्फ एक मेट्रेन, स्टाफ है ना। तो एक तो स्वीपर हो गया, मेट्रेन में तो एक ही हुई ना। मेडिकल का काम सुपरवाइज करना होता है, बच्चे गाइड करना, मेडिकल फिर और मेडिकल वाले हमारे मेडिकल के स्टाफ है। बच्चों के लिए क्लीन वॉशरूम, अटैच वॉशरूम बच्चों के लिए, ये सारा काम। ये एक वार्डन होंगे या फिर पूरे 5 क्लास के? नो मैम, दिस पूरे ब्लॉक में डॉग्स है, जो कि एक वार्डन है, उनका नाम डॉग एजुकेटर 6 और 8 के लिए बच्चा यहीं पर रहेगा? 6 के लिए सर ऊपर रहता है, लेकिन ऊपर? बच्चे ये सर बच्चे एक्चुअली पढ़ रहे हैं, उनके फाइनल एग्जाम्स हैं। 8 के लिए है। हाँ जी सर। और बेटा आप झगड़ा तो नहीं करते वहाँ पे? बिल्कुल, थैंक यू। देखो हाँ, ये टोकन नंबर है, बच्चे की लॉन्ड्री का इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। कितना प्लान्ड, कितना कूल तरीके से बच्चों की बेटियों के लिए प्लान किया गया, ग्रेट। ये 4 रूम का बेड, 9 से शुरू होगा लगता है। स्मार्ट एसी, यानी जहाँ बच्चा सोएगा। ये बुक्स का सारा अरेंजमेंट, ये उनका बेड का, ये उनके अलमीरा का, डेट्स ग्रेट। और जो GDS गुरुकुल कहता है कि आप अपने बच्चे को स्कूल लाइफ से हॉस्टल लाइफ में डालेंगे तो कुछ चीज़ें माता पिता को ध्यान रखने की होती हैं, और माता पिता अगर ये ध्यान देंगे, क्योंकि आपका बच्चा घर के अंदर कभी भी सेल्फ स्टडी के अंदर अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्शन के काफ़ी पॉइंट होते हैं, लाइक फ़ोन, लाइक उनकी मम्मा, लाइक टीवी, लाइक उनका ब्रदर, लाइक उनके पापा। ऐसे कई सारे फैमिली मेम्बर होते हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं बार बार, और यहाँ पे सिर्फ उनकी पढ़ाई होगी और अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। GDS गुरुकुल का मकसद यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें और अपने बच्चों के लिए सही डिसीज़न ले सकें, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए सही डिसीज़न लेंगे तो आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के अंदर देश के लिए अच्छी बेटियों को दे पाएंगे। मेन इम्पोर्टेंट चीज़, जब हॉस्टल में रहते हैं तो कई सारी चीज़ें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो फर्स्ट एड की पूरी व्यवस्था और साथ साथ डॉक्टरी रूम की पूरी व्यवस्था की गई है। बच्चों के नेम से बाहर बोर्ड लगे हुए हैं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे रहते हैं, ग्रेट। क्या बच्चे को लॉन्ड्री से वॉश होने के बाद यहाँ पे उनका जो रोल नंबर है वो अलॉट कर दिया जाता है, उसके बाद बच्चा आराम से उसको ले सकता है। काफी हिंदी समझ नहीं आ रही थी, तो बच्चों को आती आपने भी सीखी होगी। हमने भी सीखी। मैम मैं गवर्नमेंट स्कूल से आई हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से आई हूँ बिहार से। मुझे उतनी इंग्लिश नहीं आती, बट आई एम डैम श्योर आई स्पीक वेरी वेल इंग्लिश नाउ। आई एम डैम श्योर आई स्पीक वेरी वेल इंग्लिश। बिहार दरभंगा से आई। सर आई एम इन 9th। सभी 5th 6th 7th के जो पेरेंट्स हैं विज़िट करते हुए अपने बच्चों को क्या चीज़, लैब्स आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लैब्स, 34 रूम यज्ञ कक्ष में आपका स्वागत है। ये हमारे भैया सुबह के जो वीडियो चला रहे हैं, सर आपका धन्यवाद। ये 35 रूम क्लासरूम है, ये इसमें स्मार्ट क्लासरूम। ये 36 रूम 11th क्लास। ये उसके बाद के पेरेंट्स वेट करते हुए पहले हमें विज़िट करवाएंगे। ये रजनी मैम GDS गुरुकुल के प्रिंसिपल मैम, ये धनंजय बाबू GDS गुरुकुल का स्टूडेंट, ये हमारे सारे चमन वाटिका गुरुकुल में आए हुए पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हुए स्पेशली बेटियों के लिए कुछ चीज़ें आप देखें, ज्ञान, संगीत, कर्म, विज्ञान। ये अब हम विज़िट करते हुए जाते हुए ये आपके सामने ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनके साथ राष्ट्रपुत्र की फ़ोटो भी होनी चाहिए थी, शहीद भगत सिंह जी की और सावित्रीबाई फुले जी की प्रथम शिक्षिका जो है उनकी फ़ोटो भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ होनी चाहिए, ताकि हे राम
सबको सद्बुद्धि दें, सब आगे बढ़ें। ये स्केटिंग रिंग ये आपके सामने है। ये स्विमिंग पूल बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे समर के अंदर खूब एंजॉय करते हुए। बास्केटबॉल कोर्ट, ये हमारे परिवार की, समाज की और देश की बेटियां यहाँ पे इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाती हैं। बास्केटबॉल स्पोर्ट्स से बच्चों की हाइट और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, इसका स्पेशली ध्यान रखें। वेट, ये ग्राउंड आप देख सकते हो। आनंद to become IAS officer. गॉड, ये गोहाना की बेटी अब आई हैं, काफ़ी प्यारी, इन्होंने हमारी स्पीच को सुना है। आप क्या कहना चाहते हो बेटा सब बेटियों को? कि आप भी इधर आओ और आप भी बड़े होगे, कुछ ना अच्छे से बनोगे। अच्छे से बनोगे। आप क्या बनना चाहते हो बेटा? IPS ऑफिसर। आप भी गोहाना के हो? आप कहाँ के हो? IAS ऑफिसर। आप बेटा? IPS। आपके लिए तो कुशेत्रा गुरुकुल है ना, ठीक है। आप बेटे हो ना? बेटी हो, अच्छा। तो आपके लिए चमन वाटिका गुरुकुल है, यहाँ पेपर देने आए हो आज? हाँ। कौन सी क्लास का? 6 क्लास का। आपकी हाइट छोटी नहीं है? तो क्या हुआ, हाइट से कुछ मतलब नहीं करता है, अच्छा। नॉलेज से करता है। नॉलेज से करते हैं। ग्रेट, यू आर द ग्रेट। और ये बताएं बेटा, आपके पापा क्या करते हैं? पुलिसमैन है। पापा से डरते तो नहीं आप, क्योंकि पुलिस से तो सारे डरते हैं? नहीं डरते। तो पापा आपका हौसला है ना? हाँ। क्योंकि माँ से संस्कार मिलते हैं, फादर से हौसला मिलता है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ये प्यार सी बेटियों का संदेश भी लोगों तक पहुँचाना, तो आप पास हो जाएंगे बेटा। ऐसे लगता तो यही है। ये भी 6th की बेटी है, स्वास्थ्य का नाम है। ये भी अभी पेपर देने आई है, तो देखते हैं आप दोनों का क्या रिजल्ट रहता है। तो आप इकट्ठे फ्रेंड बन के रहना। ये रोहतक से हैं, आप गोहाना से हैं, तो दोनों बहन, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आगे बढ़ना और अपने आप को आगे बढ़ाना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी हमारे GDS परिवार के सदस्यों को आज ये वीडियो ज़रूर देखना। जिनके घर पे बेटियां हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। और कल मैं जन्नत की मम्मा को दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और परमात्मा की कृपा उनके ऊपर असीम कृपा है। उनके घर पे कल पहले एक हमारी प्यारी बेटी जन्नत थी। जन्नत और ये बेटी, इनको मैं अपनी बच्ची मानता हूँ। वैसे तो GDS परिवार की जितनी बेटियाँ वो मेरी बेटियाँ हैं। कल उनकी 2 बेटी और कृपा हुई हैं। तो परमात्मा की कृपा से बेटियाँ बोझ नहीं होती, बेटी जिम्मेवारी होती है। और बेटी जिसके पास एक होती है उस पर परमात्मा की कृपा होती है। जिसके पास 2 होती है परमात्मा खुद उसको रास्ता दिखाता है। और जिसका 3 बेटियाँ होती हैं उसकी उंगली पकड़ के परमात्मा खुद चलता है। तो मैं जन्नत के परिवार को, उनके फादर को, मदर को, जो हमेशा GDS परिवार के साथ रहते हैं, ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब आपकी बेटी बड़ी होगी तो डोंट वरी, अजय सर उसको खुद रास्ता दिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जो अजय सर को अच्छा मानते हैं, जो अजय सर को एक अच्छा मेंटर मानते हैं, अच्छा गाइडेंस, अच्छे सर मानते हैं, उनकी आपकी टेंशन नहीं है, उनकी मेरी टेंशन है। उनके बच्चों को उस कुर्सी तक पहुंचाना, और कुर्सी तक पहुंचाने के बाद उनको कुर्सी चलानी कैसी है वहाँ तक मैं बताऊंगा। आज ये वीडियो आप देखना। चमन वाटिका इंटरनेशनल गुरुकुल के अंदर भी आप बेटियों से मैंने कुछ बेटियों से बात की हैं जो 4th क्लास में बेटियां यहाँ आ जाती हैं। कोई जम्मू की बेटी है, कोई बिहार की बेटी है, हरियाणा की बेटी मुझे भी नहीं मिली। तो जो भी बेटियां यहाँ पे काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रही हैं, आप सभी हम परिवार के सदस्य यही कहना चाहते हैं। जैसे आज बेटी का पेपर दिलवाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। हमारे फादर साहब एक बात हमें बोलते थे कि अगर आप अपने बच्चों को 5,000 करोड़ रुपए देके चले जाएंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो आपके पैसों को ख़राब कर देंगे। अगर आप अपने बच्चों को एक सुंदर सी कुर्सी बिठा के जाएंगे, उनको बल दे के जाएंगे, उनको बुद्धि दे के जाएंगे, आप उनकी जेब में 5 रुपये डाल देना, वो अपने आप आपके साम्राज्य को खड़ा कर देंगे। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपनी बेटियों को, जो आपके परिवार का हिस्सा है, जो आने वाले परिवार का हिस्सा है, जो देश का नेतृत्व करेंगी, उनको आगे बढ़ाने के लिए बल और बुद्धि दोनों देके जाएं, ताकि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां जिम्मेवारी होती हैं। उसी शब्दों के साथ अजय सैनी का प्रणाम। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तरक्की करें। जय हिंद,
जय भारत। थैंक यू। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। ओ, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। मैं अपने बड़े पापा की दीदी से आपको मिलवाऊंगी। बोलो। मेरा नाम संतोष कुमारी है, मैं श्री बख्तावर राम सैनी की बेटी हूँ। मेरे पिताजी एक बड़े महान व्यक्ति थे, वो सबको अपनी मेहनत से सबका पालन पोषण करते थे। उनके 4 बेटे और 1 बेटी। मैं संतोष कुमारी हूँ। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, जिसके कारण हम आज भी उनको याद करते हैं। आज 29 जनवरी है और मेरे पिताजी 29 जनवरी 1989 में जनवरी 89 में एक्सपायर हुए थे। हम उनको आज भी याद करते हैं कि कल मेरे पिताजी की बरसी है। उनको एक्सपायर हुए आज 30 जनवरी 2023 में 34 साल हो गए। 30 जनवरी को बुआ जी, और क्या हुआ?
सदके में जा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौज। क्या सफलता है हमारी जीवन की? कौन सी सफलता? जितनी बार मर्जी नीचे गिरो, जितने मर्जी संकट आए, जितने मर्जी दुख आए, फिर खड़े हो जाओ उठ के। बार बार नीचे गिरो और बार बार उठ के खड़े हो जाओ। ऐसी ताकत रखा करो अपने अंदर। ये नई बातें हैं जो जीवन में सीखनी है। आपके अंदर कोई कमजोरी रही ना किसी प्रकार की। मैं तो जब उठा के पूछा आपसे कि सेवक कैसा होना चाहिए, आपने कहा ऐसा होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं अब कौन सा सेवक चाहिए। सेवक होना चाहिए जो खुद खुश रहे तो दूसरों को खुश रखना जानता हो। बस मुस्कुराते रहो और इसका दान करते रहो, लोगों में बांटते रहो इसको। ये भगवान ने अनमोल खुशियां हमको दे रखी हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे बस।